गर्ल्स, मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा के बच्चों को दूसरी इकाई में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई का 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है क्या तुम जानते हो और पहेलियाँ। ये 5वां पाठ जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया है। अ क्या तुम जानते हो और ब पहेलियाँ। तो सबसे पहले हम अ देखेंगे क्या तुम जानते हो। अब इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इसका उत्तर देना है, लेकिन पहले हम प्रश्न रीड करेंगे और उसके बाद हम उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दूसरा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चौथा, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? पांचवा, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? छठा, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? सातवां, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आठवां, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? नौवां, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और 10वां, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सा सड़क है? तो आइए एक एक करके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? अधिक मतलब ज़्यादा, मोर। जनसंख्या पॉपुलेशन, शहर सिटी। तो भारत में सबसे ज़्यादा मोर पॉपुलेशन कौन से सिटी में है? तो आंसर है मुंबई। दूसरा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व मतलब फुल वर्ल्ड, संसार में। तो आंसर है तक्षशिला। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो 8 मार्च को हम ये दिन मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? स्पर्म व्हेल। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? मिर्जा इन उत्तर प्रदेश। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य मतलब स्टेट। तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? उत्तर है संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो उत्तर है 2 वर्ष, वर्ष मतलब साल, 2 वर्ष 11 माह, माह मतलब महीने, मंथ्स, और 18 दिन, डेज। तो 2 years 11 months और 18 days।
भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर है 29 स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज, तो 7 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? संसार में, वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई मनाली लेह सड़क, मनाली लेह सड़क। तो यह था ए पार्ट, अ पार्ट। अब हम देखेंगे ब पार्ट, पहेलियाँ। पहेलियाँ में 3 पहेलियाँ दिए हैं, एक एक करके हम देखेंगे। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। जल मतलब पानी, वाटर। थल मतलब लैंड, जमीन। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम। गायक मतलब सिंगिंग। तो वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, वाटर ऑल्सो एंड लैंड ऑल्सो। और जब बारिश का मौसम शुरू रहता है, बारिश रहती है, तब वो गायक बनता है। कहो कौन टर टर करता है और कौन इधर उधर से फुदक फुदक कर जाता है। फुदक फुदक मतलब जंपिंग। जी हाँ, उत्तर है मेंढक, फ्रॉग। तो फ्रॉग पानी पे भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, और जब वो ज़मीन पर रहता है तब वो क्या करता है, जब बारिश रहती है तब वो बारिश का मौसम इतना आनंद से लेता है कि वो गायक बनता है। डराव डराव करके वो जैसे गाना गा रहा है, और बारिश का जंपिंग करते करते, फुदक फुदक कर वो जंपिंग करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह गाना गाते हुए मज़ा लेते, बारिश का मौसम, बारिश का मज़ा लेते हुए यहाँ से वहाँ जाता है। दूसरा है मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन, जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। मिट्टी यानी कि जमीन, सैंड या सॉइल। धूप सनलाइट, हवा विंड ब्रीज, भोजन खाना, प्रतिदिन रोज। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, छाया मतलब शेड। तो ऐसा कौन है जो हर रोज सॉइल, सनलाइट और विंड की मदद से भोजन बनाता है। मिट्टी धूप और हवा से भोजन, हर रोज भोजन बनाता है। और कौन है वो जो हमें प्राणवायु के साथ साथ छाया भी देता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें शेड भी देता है, छाया भी देता है, छांव भी देता है। कौन है वो? पेड़, ट्री। अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन, जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। अर्धचक्र मतलब सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। सतरंगी मतलब 7 कलर्स, सतरंगी 7 कलर्स। नभ मतलब आकाश, स्काई। बादल क्लाउड्स, संगी 7। कहो कौन, जो शांत है, शांत मनोहर है, रंग एक है जिसमें नारंगी है। तो अर्धचक्र है, और उस अर्धचक्र में आकाश में वो दिखाई दे रहा है, और उस आकाश में अर्धचक्र पर 7 कलर्स दिखाई देते हैं। अभी 7 कलर्स बोलेंगे तो नेचुरली क्या दिमाग में आएगा? रेनबो, इंद्रधनुष। तो आंसर है इंद्रधनुष। तो ये थे पहेलियाँ। आशा करती हूँ कि दोनों भाग आपको समझ में आया होगा।
और ये आपको आपके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स के नोटबुक में लिखना है सब 10 क्वेश्चंस और ये तीनों पहेलियाँ। ओके, बाय गर्ल्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।